नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। यूपी में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को मिली रफ्तार। ई अध्याचन पोर्टल को मिली मंजूरी। 24,000 से अधिक पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। अगले सप्ताह पोर्टल हो सकता है लाइव। भर्ती प्रक्रिया होगी तेज और पारदर्शी। सीएम योगी का सख्त निर्देश। बारिश से फसल नुकसान पर तुरंत राहत देने के आदेश। 24 घंटे के भीतर किसानों को मुआवजा दिलाने को कहा। डीएम को खुद गांव जाकर किसानों से मिलने और हालात का जायजा लेने के निर्देश। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कानपुर में तबाही का मंजर। तेज तूफान से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। 156 से अधिक बिजली के खंभे जमींदोज। 7 उपकेंद्र ठप पड़ गए। शहर के कई इलाकों में 20 घंटे से ज्यादा समय से बिजली गुल। लोग अंधेरे और परेशानी में। टीमें लगातार बहाली के काम में जुटी। अब ज्यादा इंतजार नहीं, इस महीने आएगा यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट। मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी। 254 केंद्रों पर 2.75 करोड़ कॉपियों की जांच खत्म। छात्र छात्राओं को जल्द मिलेगा परिणाम। बोर्ड ने तैयारियां की तेज। यूपी में नए सत्र से बड़ा बदलाव। अब कक्षा 9 से 12 तक ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य। छात्रों के साथ शिक्षकों और कर्मचारियों की भी डिजिटल हाजिरी होगी दर्ज। प्रवेश और पंजीकरण के साथ ही नई व्यवस्था लागू। स्कूलों में पारदर्शिता और अनुशासन पर रहेगा खास फोकस। बरेली में ऑनलाइन ठगी का बड़ा खुलासा। गेमिंग के नाम पर लोगों को बनाया जा रहा था शिकार। ठगी की रकम करीब 50 बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। साइबर पुलिस ने मामले की जांच तेज की। खाता धारकों की भूमिका खंगाली जा रही। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार दबिश जारी। यूपी में जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव। अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद ही होगा बैनामा। बिना अंश निर्धारण सत्यापन के रजिस्ट्री संभव नहीं होगी। फर्जी बैनामों पर लगेगी सख्त रोक। स्टैंप एवं निबंधन विभाग ने लागू की नई व्यवस्था। पारदर्शिता बढ़े और धोखाधड़ी रोकने की बड़ी पहल। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को मिली रफ्तार। ई अध्याचन पोर्टल के यूएटी पर शिक्षा आयोग की भी मुहर। भर्ती अब होगी तेज और पारदर्शी। माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के बाद आयोग ने भी दी मंजूरी। पहले चरण में 24,000 से अधिक पदों का अध्याचन भेजा जाएगा। जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। बाराबंकी में शिक्षा को मिलेगा डिजिटल बढ़ावा। सूरतगंज की ग्राम पंचायतों में बनेंगी आधुनिक लाइब्रेरी। ई बुक, कंप्यूटर और इंटरनेट से होंगी लैस सुविधाएं। ग्रामीण छात्रों को गांव में ही मिलेगी शहर जैसी पढ़ाई। पहले चरण में 47 पंचायत भवनों में शुरू होगी व्यवस्था। कुल 103 ग्राम पंचायतों को किया जा रहा शामिल। रेल यात्रियों के लिए बड़ी चेतावनी। अब नकली टिकट लेकर चलना पड़ेगा भारी। मौके पर ही पकड़ लेंगे टीटी। 7 बिंदुओं पर होगी सख्त जांच। यूनिक नंबर, सुरक्षा पेपर और गुप्त कोड से तुरंत होगी पहचान। विशेष टीटी ऐप से ऑन द स्पॉट वेरिफिकेशन। रेलवे का पायलट प्रोजेक्ट शुरू। सफर होगा ज्यादा सुरक्षित। और पारदर्शी जनगणना 2027 की तैयारियां तेज। बाराबंकी में 12.28 लाख घरों का होगा डिजिटल सर्वे। 8,500 कर्मियों की तैनाती पूरी। मई जून 2026 में होगा गृह सूचीकरण। फरवरी 2027 में शुरू होगी जनसंख्या गणना। प्रशासन ने विस्तृत खाका तैयार किया। पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर जोर। शिकायत है या कोई समस्या? अब घबराने की जरूरत नहीं, बस एक क्लिक में होगा समाधान। मेरठ नगर निगम का लोकहित ऐप हुआ लॉन्च। घर बैठे कूड़ा, पानी और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याएं करे दर्ज। शिकायत पर तेजी से होगी कार्रवाई। अब ऑनलाइन ही ट्रैक कर सकेंगे पूरा स्टेटस। शहरवासियों को मिलेगी बड़ी राहत। वाराणसी में पेंशन में देरी पर भड़के पेंशनर्स। बैठक में उठी समय से भुगतान की मांग। कोषागार की कार्यशैली पर जताई कड़ी नाराजगी। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्थान की बैठक में गूंजा मुद्दा। समय पर पेंशन न मिलने से बढ़ रही परेशानी। जल्द समाधान की उठी जोरदार आवाज। यूपी में सहकारी ग्राम विकास बैंक होंगे डिजिटल। सॉफ्टवेयर तैयार होते ही शुरू होगी ऑनलाइन सेवा। नाबार्ड के सहयोग से 400 शाखाओं में पहुंची कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा। ग्राहकों को मिलेगा तेज और पारदर्शी बैंकिंग अनुभव। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ेगी डिजिटल पहुंच। बैंकिंग सेवाएं होंगी अब और आसान। आंधी बारिश से किसानों पर टूटा कहर। लखीमपुर खीरी में फसलें बर्बाद। कस्ता बिजवा और रमिया बेहड़ तक गेहूं सरसों चौपट। चक्रवाती तूफान और भारी बारिश से खेतों में भरा पानी। मसूर, गन्ना, आम और लीची की फसल को भी भारी नुकसान। किसान बेहाल। राहत और मुआवजे की मांग तेज।
क्रांतिधरा मेरठ में विकास की तेज रफ्तार, नमो भारत, आरआरटीएस और मेट्रो से बदली कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे और खेल विश्वविद्यालय से मिल रहा नया आयाम, एमएसएमई सेक्टर में बढ़ रहा निवेश और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, शहर बन रहा औद्योगिक और शैक्षिक हब, तेजी से बदलती तस्वीर के साथ विकसित भारत की ओर बढ़ता मेरठ। देहात में सफर होगा आसान, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन सेवा से बदलेगी तस्वीर। शामली में 35 नई बसों के लिए आए आवेदन, ग्रामीण इलाकों की परिवहन समस्या होगी दूर। 9 अप्रैल को समिति करेगी रूट निर्धारण, डीएम की अध्यक्षता में होगा फैसला, गांव-गांव तक पहुंचेगी बेहतर सुविधा। महिलाओं के लिए नई उड़ान, ई रिक्शा पायलट बदलेंगी गांवों की तस्वीर। सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम से मिल रहा रोजगार और सम्मान, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिल रहे 1000 ई रिक्शा। सुरक्षित परिवहन के साथ सालाना 3 लाख से ज्यादा की कमाई, आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं, सशक्तिकरण का बन रहा नया मॉडल। इजराइल में सुरक्षित हैं यूपी के 6000 से अधिक श्रमिक। तनावपूर्ण हालात के बीच सरकार सतर्क, सीएम योगी के निर्देश पर पल पल की हो रही निगरानी। भारतीय दूतावास से बना हुआ है सीधा संपर्क, सभी श्रमिकों की सुरक्षा की पुष्टि। किसी ने वापसी की नहीं जताई मांग, हालात फिलहाल सामान्य बने हुए। गाजियाबाद से चौंकाने वाले आंकड़े सामने, युवाओं की आंखें हो रही कमजोर, बिगड़ती लाइफस्टाइल और मोबाइल का इस्तेमाल बना वजह। 11 महीनों में 42,000 से ज्यादा मोतियाबिंद के ऑपरेशन, निजी अस्पतालों में ज्यादा हुए उपचार, डॉक्टरों ने दी आंखों की देखभाल की सख्त सलाह। आंधी बारिश से किसानों पर भारी कहर, लखीमपुर खीरी में फसलें तबाह, कस्ता बिजवा और रमिया बेहड़ तक गेहूं सरसों चौपट। चक्रवाती तूफान और तेज बारिश से खेतों में भरा पानी, मसूर, गन्ना, आम और लीची की फसल को भी बड़ा नुकसान, फसलें सड़ने और अंकुरित होने लगी, किसान बेहाल, मुआवजे की मांग तेज। किसानों के लिए जरूरी खबर, फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे में देना अनिवार्य, देरी हुई तो अटक सकता है बीमा क्लेम। लखनऊ में बारिश से गेहूं और सब्जी फसल को भारी नुकसान, कटाई के समय भीगा गेहूं, गुणवत्ता और आमदनी पर असर। कृषि विभाग ने किसानों से समय पर सूचना देने की अपील। अग्निवीर भर्ती में ठगी का बड़ा खुलासा, मेडिकल पास कराने के नाम पर 1 लाख रुपए की मांग। आगरा में आर्मी इंटेलिजेंस ने आरोपी को दबोचा, अभ्यर्थियों को शक होने पर दी गई सूचना, जांच में खुली पूरी पोल। भर्ती प्रक्रिया में धोखाधड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, 3 युवकों को टूरिस्ट वीजा थमाकर ठगी, मलेशिया पहुंचने पर खुली पोल। आरोपियों ने 3.90 लाख रुपए ऐंठे, पीड़ितों को काम नहीं मिला तो हुआ ठगी का एहसास, पुलिस जांच में जुटी, ऐसे झांसे से बचने की अपील। सीएम योगी का सख्त संदेश, यूपी में गुंडे और माफिया बर्दाश्त नहीं, जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई। गोरखपुर से अपराधियों को खुली चेतावनी, कहा अब खत्म हो चुके हैं दंगे और अराजकता के दिन। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सरकार का पूरा फोकस।